अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MGT 101 की GDP नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी ओपनिंग डेट जो है वो आज ही हुई है, मतलब 23 नवंबर को जो है ये इसकी ओपनिंग डेट है। एंड जिसकी लास्ट डेट है आपके पास 27 नवंबर है, मतलब 27 नवंबर तक आप इसका GDP जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अब GDP जो है इसमें हमें टॉपिक क्या दिया गया है, मतलब किस टॉपिक से आपका GDP लिया गया है, वो टॉपिक आपके पास है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो आप इस GDP को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब GDP की तरफ जाते हैं कि GDP में क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं एंड उसके पार्टिकुलर अकाउंट्स दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, उसकी नेचर बतानी है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। एंड उसके हमने क्या बताने हैं कि उसका रूल कौन सा है, अप्लाइड रूल जो है डेबिट का क्रेडिट का वो क्या है, हमने ये बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, हम इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये उन्होंने हमें एग्जाम्पल के तौर पर फिल करके दिया हुआ है जो रेड कलर में आपको शो हो रहा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉट लैंड ऑफ 3 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो पार्टिकुलर अकाउंट क्या बन रहा है वो लैंड है, मतलब लैंड क्या है, इसका पार्टिकुलर अकाउंट है। अब हमने बताना है कि इसकी नेचर क्या है, डेबिट है होगा या क्रेडिट होगा। तो मतलब लैंड आपके पास आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके बताती हूँ कि क्रेडिट और डेबिट बेसिकली क्या चीज़ें हैं। अब जब आपके पास कुछ आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि वो डेबिट है, और जब आपकी तरफ से कुछ जा रहा है, मतलब आपके अकाउंट से या आपके पास से कुछ जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। जब डेबिट है तो आपके पास कुछ आ रहा है, जब आपकी तरफ से जा रहा है तो मतलब वो क्रेडिट है। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने ज़मीन ख़रीदी है, तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा बन रहा है, लैंड का बन रहा है। और ये हमारे पास नेचर कौन सी बनेगी, डेबिट की बनेगी। एंड एसेट्स यहाँ पे बन रहा है इंक्रीज़ इन एसेट्स, मतलब एसेट्स जो है उनमें इंक्रीज़ हो रहा है, इजाफा हो रहा है आपके एसेट्स में। एसेट्स क्या होते हैं, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि आपका जो असासा होता है या आपकी जो आपके पास कलेक्शन होती है, या आप यूँ कह सकते हैं, तो उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है, मतलब ज़मीन आपके पास आ रही है तो वो एसेट्स हैं, तो इंक्रीज़ इन एसेट्स। अब उसके बाद यहाँ पे है कि पेड सैलरीज ऑफ 25 लाख बाय चेक। तो अब यहाँ पे अकाउंट कौन सा बन रहा है, सैलरीज का अकाउंट बन रहा है। अब यहाँ पे देखें ये भी डेबिट है, मतलब सैलरी आपके पास आ रही है एंड इसमें जो है इंक्रीज़ हो रहा है एक्सपेंसेस में। अब यहाँ पे एसेट्स और जहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। एंड जहाँ पे आपकी इनकम होगी या लाइबिलिटीज़ वगैरह होंगी या इक्विटी होगी, वहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी आपकी इक्विटी आएगी, इनकम आएगी या लाइबिलिटी आएगी, वहाँ पे क्रेडिट उसकी नेचर होगी। एंड जब एसेट्स या एक्सपेंसेस की बात की जाएगी तो आपका जो नेचर है वो क्या होगी, डेबिट होगी। तो अब यहाँ पे क्या इसकी बन रही है, नेचर डेबिट बन रही है। एंड इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में जो है वो इजाफा हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, उसमें कहा गया कि गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स फॉर 10,000। अब 10,000 में जो है वो रिटर्न को जो है वो रिटर्न किए जा रहे हैं, चीज़ें जो गुड्स हैं वो उनको वापस की जा रही हैं। अब इसमें अकाउंट कौन सा बन रहा है, परचेज रिटर्न्स का, मतलब जो परचेज की गई थी चीज़ें वो रिटर्न की जा रही हैं। इसमें अकाउंट कौन सा, परचेज रिटर्न का अकाउंट बन रहा है। एंड इसमें नेचर कौन सी बन रही है, क्रेडिट की बन रही है। मतलब आपकी तरफ से जा रहा है ना, गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं, आपकी तरफ से जा रही हैं, तो जब जा रही हैं तो मतलब क्या है, वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे भी इसकी नेचर क्या होगी, क्रेडिट होगी। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हम यहाँ हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो क्या है कि सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 टू XYZ ब्रदर्स ऑन कैश बेसिस। अब यहाँ पे जो सेल्स है अकाउंट वो हमारे पास क्या है, उसका पार्टिकुलर अकाउंट बनेगा, मतलब सेल्स जो है वो पार्टिकुलर अकाउंट बनेगा। एंड इसकी नेचर क्या बनेगी, क्रेडिट बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब चीज़ बेच रहे हैं ना, तो वो गुड सोल्ड, मतलब सोल्ड हो गई, बेची गई हैं, तो वो क्रेडिट हो गया। एंड इनकम जो है वो उसमें इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इनकम 40,000 जो है वो आई है ना, तो वो इनकम आपके पास जो है वो इजाफा हो रहा है। और जहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि इनकम आएगी या फिर आपके पास इक्विटी आएगी या लाइबिलिटीज़ वगैरह आएंगी, वहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जहाँ पे एसेट्स या जो है एक्सपेंसेस में इजाफा होगा वहाँ पे डेबिट आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे इनकम में इंक्रीज इजाफा हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे यही बस आपको क्वेश्चन दिए गए थे, आपने इसके यहाँ पे फिल कर देना है एंड GDP को आपने सबमिट करवा देना है। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो न्यू होंगे, उनको पता नहीं होगा कि GDP सबमिट कैसे करवानी है। जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके नीचे ही आपको लिखा हुआ होगा पोस्ट मैसेज, यहाँ पे साइड पे करके या इस साइड होगा लिखा होगा पोस्ट मैसेज। तो उस पोस्ट मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपने जो है ये अपना आंसर जो है वो पेस्ट कर देना। ठीक है,
वहाँ पे भी आप जो है इस मैसेज को जो है MS वर्ड में, सॉरी मैसेज कह रही हूँ, यहाँ पे आपने इसके आंसर को जो है वो MS वर्ड में बना के इसको वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं, मतलब कॉपी करके वहाँ पे जो आपको बॉक्स जो होगा उसमें आप पेस्ट करके वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आपने याद रखना है कि GDB भी आप एक दफ़ा ही सबमिट करवा सकते हैं। जैसे असाइनमेंट्स में ऑप्शन होता है कि आप अगर मिस्टेक होगी है या आपको कुछ ऐसा इशू लगा है तो आप दोबारा सबमिट करवा सकते हैं, मतलब ड्यू डेट से पहले पहले आप करवा सकते हैं। लेकिन इसमें ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। जब आपने एक दफ़ा GDB सबमिट करवा देनी है तो दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप उसको सबमिट करवा सकें, या आपने उसमें कोई मिस्टेक हुई है या ऐसा कुछ हुआ तो आप उसको दोबारा सबमिट करवा सकें। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक ही दफ़ा में GDB सबमिट करवानी है और बिल्कुल करेक्ट करवानी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको कहा गया है कि आपने GDB जो है वो ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं करवानी, बल्कि LMS पे ही GDB में जो ऑप्शन दिया गया वहाँ पे ही सबमिट करवानी है। तो ये आपकी GDB थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इसका आंसर आपने कैसे सबमिट करवाना और इसका आंसर क्या है। फर्दर जो है मेरा मेथड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।